हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल मेडिसिन का हेमाटोलॉजी पोर्शन कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमियाज, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। तो स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस क्या क्या है। रिफ्लेक्स, यहीं पर भी ब्लीडिंग होती है। देयर विल बी फर्स्ट रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स, प्राइमरी हेमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होती है। फिर प्राइमरी हेमोस्टेसिस बाई प्लेटलेट प्लग एंड सेकेंडरी बाई कोगुलेशन कास्केड। कोगुलेशन कास्केड जो एक्टिवेट होता है उसका इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है फ्रॉम हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन एंड प्री कैलिकरिन एंड हैगमैन फैक्टर, जो कि फैक्टर 12 होता है। ये फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फॉर्म बनाता है एंड 12 एक्टिवेटेड जो है फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, 11 नाइन्थ को करता है। नाइन्थ जो है along with the calcium and activated activated factor 8 जो कि थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर किया होता है उसकी प्रेजेंस में, एंड फैक्टर 7 इसकी प्रेजेंस में कॉमन पाथवे को के थ्रू फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। जो फैक्टर 7 है, ये जो फैक्टर 3 है दैट इज़ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक्टिवेट करता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है टिश्यू इंजरी के बाद एक्सटेंसिव पाथवे के थ्रू टिश्यू फैक्टर्स के थ्रू बनता है। जो कॉमन पाथवे आता है फिर ये एक्टिवेटेड जो फैक्टर 10 है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड 3 एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 5, इसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, दैट इज एक्टिवेटेड फैक्टर 2। एंड थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन कैल्शियम और फैक्टर 13 के साथ फाइब्रिन पॉलीमर्स बनाता है दैट स्टेबलाइजेस द फाइब्रिन क्लॉट। दी कोगुलेशन कास्केड। देन वाई ब्लड क्लॉटिंग इज एबनॉर्मल, विटामिन के डिफिशियंसी। तो क्या होता है, जो विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म है एंड विटामिन की इपॉक्साइड फॉर्म है। तो एक विटामिन की इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसको हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करता है एंड यही एंजाइम जो है ये वारफरिन इसी एंजाइम पे अटैक करता है। एंड जो हाइड्रोक्विनोन का फिर गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू विटामिन के इपॉक्साइड बनाता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ द लिवर है जो सिंथेसाइज हो रहे हैं लिवर में, उनका पोस्ट ट्रांसलेशन कार्बोक्सिलेशन होता है और एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, लाइक फैक्टर 2 जो विटामिन के डिपेंडेंट है, 2, 7, 9, 10, फैक्टर 2nd, 7th, 9th, 10th, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, दीज आर दी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है जिसका जो प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बस बनने का प्रोसेस देख लिया। अब थ्रोम्बोलिसिस का तो प्लाज्मिनोजन और प्रोफाइब्रोनोलिसिन जो होता है ये टिश्यू डैमेज होता है, इट रिलीजेस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब ये टीपीए जो है ये प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन ये प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलिसिन बनाता है। प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। अब ये प्लाज्मिन जो है ये फाइब्रिन को फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं ये थ्रोम्बिन को ही यहाँ पे इनहिबिट करते हैं, जितना ये बनेंगे तो इनहिबिट करेंगे कि आगे ना हो। एंड ये जो इसकी वजह से ब्रेकअप ऑफ द ब्लड क्लॉट होता है, थ्रोम्बोलिसिस हो जाती है। प्रोसेस ऑफ फाइब्रिनोलिसिस इज मच स्लोअर देन द क्लॉटिंग प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग एंटीकोगुलेंट्स पे। तो एंटीकोगुलेंट्स आर नेचुरल एंड सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट्स। नेचुरल है लाइक प्रोटीन सी एंड एंटीथ्रोम्बिन और हेपारिन कोफैक्टर 2 एंड हेपारिन दैट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड
inhibiting the active forms of clotting factor 9, 10th, 11th, 12th, and unfractionated and low molecular derivative pairing. सिंथेटिक जो एंटीकोगुलेंट्स हैं लाइक विटामिन के एंटागोनिस्ट है एंड कॉमरिन डेरिवेटिव्स है लाइक डेकोमोरॉल, वार्फरिन, फिनिडियोन एंड निकोमेलोन. एंड कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, कैल्शियम सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट है, कैल्शियम सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम इरिटेट. जो इरिटेट है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है. स्नेक वेनम्स में मालेयन है, पिट वाइपर में एंड एरविन है इन कॉड. कोल में टेम्परेचर अराउंड 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड 10th इनहिबिटर है डायरेक्ट इनहिबिटर और इनडायरेक्ट इनहिबिटर. इन डायरेक्ट इनहिबिटर इज फोंडापेरिनॉक्स एंड इनडायरेक्ट इनहिबिटर इज रेवरोक्सामैन. डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर इज डेबगेट्रॉन. Hemorrhagic disorder, a group of disorder characterized by defective hemostasis and abnormal bleeding. And vascular bleeding disorders inherited और acquired. Inherited है इसमें hereditary hemorrhagic telangiectasia है, एक Osler-Weber-Rendeau disease. Inherited disorder of connective tissue matrix है like in the Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, pseudoxanthoma elasticum. एंड एक्वायर्ड जो डिसऑर्डर है herpes simplex virus, HUS, devil's pinches, infections, drug reactions, steroid purpura, snap purpura and scurvy. They are the acquired bleeding disorders. Then there comes the प्राइमरी hemostatic disorders, तो bleeding due to platelet disorder जो होते हैं प्राइमरी hemostatic. सेकेंडरी hemostatic disorder तो coagulation disorders जो होते हैं they are secondary hemostatic disorders that can classify into hereditary and acquired causes again. हेरेडिटरी में क्लासिकल हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी जिसको क्रिसमस डिजीज बोलते हैं एंड वॉर्न विल्ब्रांड डिजीज है. एंड एक्वायर्ड में देयर इज विटामिन के डिफिशियंसी, कोगुलेशन डिसऑर्डर इन लिवर डिजीजेज, फिब्रिनोलिटिक डिफेक्ट्स एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग इज देयर. इनुमरेट द प्राइमरी हेमोस्टैटिक डिसऑर्डर. प्राइमरी हेमोस्टैटिक डिसऑर्डर में क्वांटिटेटिव जो है प्लेटलेट डिसऑर्डर है एंड क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर है. क्वांटिटेटिव में थ्रोम्बोसाइटोपेनियाज है एंड प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है. इम्पेयर्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन में जनरलाइज्ड बोन मैरो फेलियर इज देयर, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस एंड मैरो इन्फिल्ट्रेशन इज देयर. एंड सेलेक्टिव सेपरेशन है जिसमें अल्कोहल है, ड्रग्स हैं लाइक क्विनीन, सल्फोनामाइड, हेपारिन एंड डाइक्लोफेनाक. देन क्वांटिटेटिव में सेकेंड इज एक्सेलेटेड डिस्ट्रक्शन. एक तो प्लेटलेट प्रोडक्शन कम है, दूसरा एक्सेलेटेड डिस्ट्रक्शन है लाइक इम्यूनोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनियाज है इन द फॉर्म ऑफ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा of acute and chronic nature. And post transfusion reaction, drug induced destruction, secondary immune thrombocytopenia like SLE and AIDS and CLL में post viral infection like dengue. And increased consumption होगी like TTP, DIC and macroangiopathic hemolytic anemia. Splenic sequestration in the case of splenomegaly, hypersplenism, and dilutional loss in massive transfusion and inherited causes like माइक्रोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया. फिर देयर आर सम क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर जिसमें प्लेटलेट फंक्शन जो है डिसऑर्डर रहेगा उसमें हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड है. हेरिडिटरी क्वालिटेटिव में डिफेक्टिव एडिशन जो है करा रहा है लाइक बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, वॉन विल्ब्रांड डिजीज. डिफेक्टिव एग्रीगेशन है लाइक थ्रोम्बोस्थीनिया है जिसमें ग्लांसमैन डिजीज जिसको बोलते हैं. एंड डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन लाइक प्लेटलेट से जो ADP प्रोस्टाग्लैंडिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन में रिलीज होता है उसका डिसऑर्डर है. एक्वायर्ड क्वालिटेटिव जो है उसमें प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एस्पिरिन से यूरीमिया, लिवर डिजीज, मल्टीपल माइलोमा, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स एंड वाल्डेनस्टॉम्स मैक्रोग्लोबुलिनीमिया, ये सारे जो है एक्वायर्ड कॉजेज है. देन हीमोफीलिया ए. तो हीमोफीलिया ए नेचर ऑफ डिजीज़ क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है एंड मेल्स अफेक्टेड और फीमेल्स कैरियर होती है इसमें डिजीज एंड यूजुअली अकर्स ब्लीडिंग आफ्टर 6 months ऑफ द एज. क्लिनिकल फीचर्स में हीमाथ्रोसिस ब्लीडिंग होगी आफ्टर ट्रिवियल इंजरी
एंड रिकरेंट स्वेलिंग ऑफ द लार्ज जॉइंट होगा लाइक नी, एल्बो, रिस्ट, एंकल एंड हिप्स, एंड मसल हेमाटोमास हो जाएंगे इन द काफ एंड psoas मसल. अदर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन like bleeding from wound, bleeding from sockets after dental extraction, and easy bruising, intra-abdominal bleeding, retroperitoneal bleeding, mesenteric bleed, and bleeding into muscles of the tongue, SDH, intracerebral hemorrhage, hematuria, urine and ureteric colic due to the passage of blood clots. फिर इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लीडिंग टाइम, पैथोमेन टाइम, प्लेटलेट काउंट, ये सब नॉर्मल आएगा. बीटी, पैथोमेन टाइम, प्लेटलेट काउंट, सारी चीज़ें नॉर्मल आएंगी बिकॉज वी आर डीलिंग विद दी हीमोफीलिया डिजीज. जो एक्टिवेटेड पैथोमेन टाइम है ये टिपिकली प्रोलॉन्ग्ड होगा. स्पेसिफिक फैक्टर 8 कैसे कराएंगे? इट इज़ टू कंफर्म द डायग्नोसिस. एक्सरे ऑफ जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी मिलेगी हीमोफीलिया में. ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया क्या होता है? तो लोकल मैनेजमेंट ऑफ हीर आर्थरोसिस करेंगे. उसमें जेंटल प्रेशर बैंडेज, टॉपिकल हीमोस्टैटिक्स लाइक एड्रेनलिन एंड थ्रोम्बिन्स, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइक स्प्लिंटिंग एंड ब्रेसेस, लिम्ब एलिवेशन, फिजियोथेरेपी आफ्टर द एक्यूट स्टेज इज ओवर. ये सारी चीज़ें करते हैं. रिप्लेसमेंट थेरेपीज में डोज ऑफ फैक्टर 8 है. डिजायर्ड फैक्टर लेवल विथ वेट इंटू 0.5 करेंगे. एंड डेस्मोप्रेसिन में इंजेक्शन डेस्मोप्रेसिन देंगे 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी ओवर 15 मिनट्स IV. एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स है लाइक इंजेक्शन ट्रेनेक्सा 10 मिलीग्राम पर केजी IV 6 to 8 आवर्ली देते हैं. या फिर इसका टैबलेट फॉर्म है, उसको 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी देंगे फिर. एंड टैबलेट एप्सिलॉन अमाइनो जो है कैप्रियोइक एसिड है 5 ग्राम QRD देते हैं 7 डेज तक के लिए. एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट करेंगे विथ इनहिबिटर्स अगेंस्ट फैक्टर्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं. एंड एडवाइस टू मदर करेंगे ऑफ हीमोफिलिक चाइल्ड दैट कैरियोटाइपिंग कराएं अपनी खुद की, प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ एंड अवॉइड IM एंड IV इंजेक्शंस. तो ये हो गया. नेक्स्ट इज ल्यूकीमिया. तो मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकीमिया देखते हैं. सबसे पहले AML का. AML में रिमिशन एंड इंडक्शन होता है. तो रिमिशन इंडक्शन जो है इंडक्शन करते हैं थ्रू डोनोरोबिसिन प्लस साइटोसिन अरेबिनोसाइड अलॉन्ग विथ और विदाउट एडोपोसाइड एंड जो क्लेड्रिबिन या फ्लोड्राबिन है या ग्रेनुलोसाइड कोलोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है इसके साथ, या फिर डोनोरोबिसिन की जगह एडारोबिसिन कर देंगे और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा. साइटोसिन अरेबिनोसाइड, डिटोपोसाइड और क्लेड्रिबिन. फिर इंडक्शन के बाद फिर कंप्लीट रिमिशन. तो इसके लिए देखते हैं हाई रिस्क कैरियोटाइप है, हाई रिस्क कैरियोटाइप है, हाई रिस्क नॉर्मल कैरियोटाइप है, लो रिस्क नॉर्मल कैरियोटाइप है एंड लो रिस्क कैरियोटाइप है. 4 कैटेगरी है. अगर हाई रिस्क कैरियोटाइप है तो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे डायरेक्टली. अगर नहीं अवेलेबल है तब इन्वेस्टिगेशन थेरेपी देंगे. और हाई रिस्क नॉर्मल है तो जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या फिर इन्वेस्टिगेशन थेरेपी दोनों में से कोई चीज़ दे सकते हैं. लो रिस्क नॉर्मल कैरियोटाइप है तो हाई डोज जो है साइटोसिन अरेबिनोसाइड चलाएंगे 3 to 4 साइकिल्स और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. एंड लो रिस्क कैरियोटाइपिंग है लाइक ट्रांसलोकेशन जो है 15-17 है, 8-21 है, इन्वर्जन ऑफ 16 है. इसमें हाइडोज साइटोसिन अरेबिनोसाइड से 3 to 4 साइकिल्स इट इज सफिशिएंट. देन कमिंग टू द CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया. तो कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं विथ ड्रग्स लाइक इमेटिनिब. इंडक्शन डोज की 300 to 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चलती है. मेंटेनेंस भी इतनी चलेगी. एंड हाइड्रोक्सी यूरिया 0.5 to 2 ग्राम पर डे चलता है.
एंड बुसल्फान ये 4 मिलीग्राम पर डे चलता है। पेशेंट फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू इमेटिनिब तो अदर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स चला सकते हैं, लाइक डेसर्टिनिब और निलोटिनिब। एंड इफ सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स इज देयर एंड डोज इंक्रीज ऑफ दी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर करेंगे, या फिर जो है रिकॉम्बिनेंट INF अल्फा देंगे अलॉन्ग विथ विदाउट साइटोसिन रेबिनोसाइड। एंड इफ ट्रीटमेंट फेलियर इज देयर तो एलोजेनिक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू दी हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म का इटियोलॉजी है, तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। प्राइमरी होता है इसमें कॉज जो है विद इन दी थायराइड ग्लैंड रहेगा, लाइक हाशिमोटो थायराइडिस एंड आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन 131 थेरेपी, डिसहार्मोनोजेनेसिस एंड रेडिएशन ऑफ टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी एंड थायराइडेक्टमी एंड ड्रग्स लाइक पैस, लिथियम, एमियोडेरोन एंड इंटरफेरॉन्स। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में फेलियर होता है इन दी TSH प्रोडक्शन फॉलोइंग द पिट्यूटरी डिजीज और हाइपोथैलेमिक डिजीज, इट कॉजेज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो थायराइड में सही है, उसके ऊपर दिक्कत है पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएगा, तो थायराइड में देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, तो ग्वाटर हो जाएगा। एंड GI में देयर विल बी डिक्रीज्ड एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन, इलियस एसाइटिस विल बी देयर। एंड CVS में देयर विल बी एंजाइना, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर एंड प्रीकार्डियल इफ्यूजन कैन बी देयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लूरल इफ्यूजन जो है रहेगा। न्यूरोमस्कुलर में एक्स एंड पेन्स रहेगा, मसल स्टिफनेस, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ टेंडर रिफ्लेक्सेस लाइक वोल्ट्समैन साइन, कार्पल टनल सिंड्रोम, डीफनेस, डिप्रेशन, साइकोसिस, सेरेब्रल अटैक्सिया एंड मायोटोनिया विल बी देयर। फिर डर्मेटोलॉजिकल में मिक्सोडेमा होगा, मिक्सोडेमा फेसिस बनेगा, ड्राई फ्लेकी स्किन एंड हेयर रहेंगे, एलोपेशिया, विटिलिगो, पर्पलिश लिप एंड मेलर फ्लैश एंड कैरोटिनीमिया, इरिथमा एग्नी एंड ज़ैंथेलामास, ये सारे रहेंगे। रिप्रोडक्टिव में मीनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, गलेक्टोरिया एंड इम्पोर्टेंस विल बी देयर। हेमाटोलॉजिकल में देयर विल बी मैक्रोसाइटोसिस and anemia will be there. And miscellaneous में there is tiredness, soreness, cold intolerance, hoarseness of voice, low pitched voice, slurred speech and weight gain will be there. फिर a middle-aged hypothyroid woman, क्वेश्चन है ये, on irregular medication becomes drowsy 2 days ago following an episode of fever. What could be the cause of drowsiness in the patient? तो ये जो केस दिया है क्लासिकल केस ऑफ मिक्सोडेमा कोमा है, एंड इट इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म, यूजुअली सीन इन मिडिल टू एल्डरली फीमेल्स ऑन इरेगुलर मेडिकेशन और नो मेडिकेशन एट ऑल। फीवर फॉलोइंग इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग कॉज। एंड इसके अलावा जो है फीवर के अलावा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया एंड ड्रग्स लाइक जो है एमिड्रोन, एनेस्थेटिक एजेंट, बार्बिचुरेट्स, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, लिथियम, नार्कोटिक्स एंड फिनोथाइजीन्स, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक फेलियर में ये सब केसेस इसमें वेट कर सकता है। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस केस, तो कीपिंग द इमरजेंसी नेचर दी ABG जो है एडवाइस किया जाता है। इट विल रिवील दी हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। तो मैनेजमेंट करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कॉज करना है, साथ में जो है थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट करेंगे। तो आइडियल जो है IVT3 होता है 20 माइक्रोग्राम 8 आर्ली देते हैं। इफ़ नॉट अवेलेबल IVT4 दे सकते हैं। इनिशियली 100 से 150 माइक्रोग्राम पर डे देंगे, लेटर बाद 75-100 कर देंगे। एंड अगर ये भी नहीं अवेलेबल है तो ओरल T4 देंगे, लोडिंग डोज 300 माइक्रोग्राम स्टार्ट दे देंगे, फॉलोड बाय दी मेंटेनेंस ऑफ 100 to 300 माइक्रोग्राम पर डे। फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट है 100 मिलीग्राम IV डाली देते हैं इसको। एंड IVF जो है DNS टू करेक्ट दी हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया एंड डिहाइड्रेशन। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, तो जेंटल वार्मिंग करते हैं ऑफ द पेशेंट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं
एंड रियली जो है असिस्टेड वेंटिलेशन एज बीन एडवाइज। फिर डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे पहले तो टीएफटी करना है। टीएफटी में सीरम थायराइड जो है लो रहेगा एंड सीरम टीएसएच विल बी हाई एंड लिपिड प्रोफाइल में सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स लेवल विल बी रेज्ड एंड सीरम एलडीएच, सीरम creatine kinase will be raised as well. ECG में there will be sinus bradycardia, low voltage QRS complex, ST and TV wave abnormality will be there. Chest radiograph may show the enlarged cardiac shadows, FNAC in case of thyroid swelling, and it may show the features suggestive of thyroiditis. USG नेक करेंगे to evaluate the thyroid swelling. मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, तो इट इज ट्रीटेड विद दी T4 दैट इज थायरॉक्सिन चलाते हैं। स्टार्टिंग डोज जो है 50 माइक्रोग्राम पर डे करते हैं फॉर 3 वीक्स के लिए, फॉलोड बाई दी 100 माइक्रोग्राम कर देंगे फॉर 3 वीक्स। फिर मेंटेनेंस 150 माइक्रोग्राम पर डे जो है चलाएंगे। T4 डोज टाइट्रेशन जो है एम जो होता है टू मेंटेन सीरम TSH लेवल ऑफ लेस देन 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इन एल्डरली पेशेंट एंड दोज विद दी ISD। T4 जो है ये लोअर डोज से 25 माइक्रोग्राम पर डे से स्टार्ट किया जाता है एंड फॉलोअप जो है डन करते हैं बाई CLTFT एट रेगुलर इंटरवल। एंड इफ पेशेंट विथ ISD इश्यूमिक हार्ट डिजीज एंजाइना में वर्सन विथ T4 दे शुड बी ट्रीटेड विथ बीटा ब्लॉकर्स एंड vasodilators and or CABG or balloon angioplasty. This allows the full replacement dosage of the T4. Then hyperthyroidism में etiology जो है can be Graves disease और multiple nodal goiter, surgery thyroid nodule हो सकता है, excess pituitary secretion of TSH and hereditary mole choriocarcinoma, struma overi, carcinoma thyroid and subacute thyroiditis and drugs like excess of iodine and amiodarone चल सकते हैं। These are the causes of hyperthyroidism. क्लिनिकल फीचर्स में थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म है तो थायराइड में देयर विल बी डिफ्यूज एनलार्जमेंट और नोडल एनलार्जमेंट हो सकता है एंड GI में देयर विल बी वेट लॉस हो जाएगा, इंक्रीज एपेटाइट, वोमिटिंग, स्टूल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, डायरिया एंड स्टोरिया कैन बी देयर एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी में जो है एक्सर्शनल डिस्निया, एक्सर्बेशन ऑफ एस्मा, पाल्पिटेशन, एंजाइना, साइनस टैकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वाइट पल्स प्रेशर, कार्डियक फेलियर, कार्डियोमायोपैथीज ये सब होगा। न्यूरोमस्कुलर में देयर विल बी नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इमोशनल लाइबिलिटी, साइकोसिस, फाइन ट्रिमर्स, हाइपररेफ्लेक्सिया, इल सस्टेन्ड क्लोनस, मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, बल्बर मायोपैथी सारी चीज़ें रहेंगी। डर्माटोलॉजिकल में देयर विल बी इंक्रीज स्वेटिंग, प्रूराइटस, पामाइदमा, स्पाइडरनेवाई, ऑन्कोलिसिस, नाइकोलिसिस, एलोपेशिया, पिगमेंटेशन विल बी देयर। रिप्रोडक्टिव में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस लाइक एमिनोरिया और ओलिगोमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, रिपीटेड अबॉर्शंस, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोर्टेंस चीज़ रहेगी। मिसलेनियस में देयर विल बी हीट इंटॉलरेंस, फैटीग, एपैथी, गायनेकोमेस्टिया एंड थर्स्ट विल बी देयर। डायग्नोसिस क्या है ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, TSH लेवल में दिस इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी परफॉर्म एंड वैल्यू विल बी वेरी लोअर, अनडिटेक्टेबल हो जाएगी। सीरम T3 T4 जो है एलिमिनेटेड रहेंगे इन मेजॉरिटी। एक T3 हाइपरथायरॉयडिक भी होती है, ओनली T3 विल बी रेज्ड। इंट्रावेनस TRH टेस्ट होता है, इट विल बी एब्सेंट TSH रिस्पॉन्स रहेगा। NT-TPO एंटीबॉडी में एलिवेटेड लेवल्स में बी फाउंड एंड thyroglobulin antibodies it will be raised in the Graves disease and iodine 131 test uptake by thyroid gland will be increased and minor LFT abnormalities will be there, mild hypercalcemia and glycosuria will be there. फिर medical management of hyperthyroidism, so it is based on their mechanism of action following anti-thyroid drugs can be used and carbimazole, methimazole, it prevents the organic binding of iodine to tyrosine and thyroglobulin by interfering with the TPO. Carbimazole is given at a dose of
10 to 15 milligram TDS for 3 weeks, followed by 8 to 10 milligram TDS into 4 to 8 weeks, followed by 5 to 20 milligram मेंटेनेंस डोज ऑफ 15 से 18 मंथ्स में। बीटा ब्लॉकर प्रोवाइड्स फास्ट सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट। ड्रग ऑफ चॉइस में प्रोप्रानोल देंगे 40 to 80 मिलीग्राम 6 hourly। कॉन्ट्राइंडिकेशन कार्डियक फेलियर्स, एजमा एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विल बी देयर। पोटेशियम perchlorate and it reduces the uptake of iodine, and it used only as a temporary measure in iodine induced thyrotoxicosis, and no other therapy is acceptable. Potassium iodide will decrease T3 T4 synthesis by inhibiting iodide oxidation and organification in thyrotoxic crisis. Propylthiouracil, it inhibits the peripheral conversion of T4 to T3, यूजफुल होगा इन दी सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस। फिर एक्यूट मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? कार्डिनल फीचर्स है। कार्डिनल फीचर्स में फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग, कार्डिनल फीचर एक्यूट मेनिंजाइटिस। एंड इसके अलावा सीजर्स, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस, स्टिफ बैक, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब भी हो सकती है। टाइप जो होती है मेनिंजाइटिस की, इट कैन बी मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस और एपिडेमिक मेनिंजाइटिस, न्यूमोकोकल और एचिनोफिलिन मेनिंजाइटिस, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कॉजेज में। तो जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, एपिडेमिक मेनिंजाइटिस है, ये आउटब्रेक की तरह होगी। पेटेकियल और परफ्यूरिक स्किन इरप्शंस होंगे, लार्ज इक्कीमोसिस रहेगा, लिविडिटी ऑफ द स्किन होगा और द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में इन्फेक्शन होगा इन द लंग, ईयर एंड साइनसेस। एचिथ्लिंजिया मेनिंजाइटिस में देयर विल बी URTI एंड ईयर इन्फेक्शंस। कॉम्प्लिकेशंस में देयर विल बी CNS कॉम्प्लिकेशन एंड द रीजनल कॉम्प्लिकेशन, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। CNS कॉम्प्लिकेशन में सेरेब्रोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट, CNS क्रेनियल पाल्सीज, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, सेरेब्रल एडिमा एंड हाइड्रोकेफेलस विल बी देयर। रीजनल कॉम्प्लिकेशन में देयर विल बी न्यूमोनिया और ओटाइटिस मीडिया। एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में देयर विल बी सेप्टिक शॉक, ARDS और DIC will be there. The signs of meningeal irritation, so there can be neck rigidity or neck signs, or Brudzinski neck sign or Brudzinski leg sign can be there. ट्रीटमेंट में IV एंटीबायोटिक्स जो है 10 से 14 दिन तक चलाते हैं। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक चलाएंगे, तो डिपेंडिंग ऑन दी एज ग्रुप होता है। तो जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यूनेट्स में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन है E. coli, बीटा मोनोट्रिक स्ट्रेप्टोकोकल लिस्टीरिया होता है। तो एम्पिरिकल डोज जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एम्पिसिलिन 100 से 150 मिलीग्राम पर kg एंड सेफ्ट्रैक्सोन 50 से 100 मिलीग्राम पर kg चलाते हैं, या फिर उसकी जगह सेफोटॉक्सिन की जगह सेफोटॉक्सिन चलाते हैं 50 मिलीग्राम पर kg। चिल्ड्रन है लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज इन्फ्लुएंजा, निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड सल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा। उसमें सेफ्ट्रैक्सोन और सेफोटैक्सिम जो था ऊपर वाला यही चलेगा, अलॉन्ग विद दी वैंकोमाइसिन चलाते हैं 4 मिलीग्राम पर kg, 40 मिलीग्राम पर kg। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दोनों होता है। इसकी भी जो डोज है ड्रग है, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट चिल्ड्रन वाली है। एल्डरली इम्यूनोसप्रेशन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लिस्टीरिया ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। उसमें एम्पिसिलिन प्लस सेफोट्रैक्सिन, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्टाजिटीम प्लस वैंकोमाइसिन, ये तीनों ड्रग कम्बाइन कर दिया जाएगा। फिर स्टेरॉइड्स चलता है साथ में, तो इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 0.15 मिलीग्राम पर kg IV 6 hourly चला देंगे 4 days के लिए। एंड प्रोफाइलेक्सिस, कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट रिफाम्पिसिन 10 मिलीग्राम पर kg BD into 2 days एंड इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 250 मिलीग्राम IM, टैबलेट सेप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम OD। एंड वैक्सीन में बाईवैलेंट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन दे सकते हैं, क्वाड्रिवैलेंट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन दे सकते हैं। इंजेक्शन 0.5 ml सबक्यूटेनियस स्टेट डोज 4 करेंगे। एंड देयर विल बी लैब फाइंडिंग्स इन दी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं। उसमें CSF विल शोज माइल्डली
और markedly elevated pressures and 10 to more than 1000 lymphocytes मिलेंगी per microliter. ग्लूकोज विल बी नॉर्मल, प्रोटीन्स नॉर्मल रहेगा तो मल्टी रेज रहेगा, वाइल कल्चर प्रेजेंट रहेगा, वाइल PCR पॉजिटिव आएगा. एंड दिस that examination shows the blood examination shows the virus specific antibodies. Then tubercular meningitis जो है ये क्लिनिकल फीचर्स अगर इसका देखें तो क्रोनिक या सब एक्यूट कोर्स रहता है इसका, मोर देन 1 month की हिस्ट्री रहेगी. लो ग्रेड फीवर, हेडेक, एनोरेक्सिया, वेट लॉस विल बी देयर and followed by the complications like cranial palsy in the form of diplopia or increased intracranial pressure in the form of altered sensorium. Investigations क्या होगा तो confirm diagnosis, chest x-ray जो होगा तो evidence of active old pulmonary tuberculosis होगा in the 50% of the cases. CT abdomen होगा, meningeal enhancement होगा, exudates होंगे, hydrocephalus होगा and cerebral infarct होगा. MRI ब्रेन में कोडोनियम इन्हेंस्ड MRI ब्रेन होगा, मोर सेंसिटिव देन CT स्कैन. CSF स्टडी होगी. ट्रीटमेंट में ATT है 2 months के लिए इंटेंसिव फेज एंड 7 to 10 months के लिए मेंटेनेंस फेज चलाएंगे. टैबलेट प्रेडनिसोलोन चलाएंगे 40 mg OD फॉर 3 weeks फॉलोड बाय द टेपरिंग करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 weeks. मेजरमेंट ऑफ इंक्रीज ICT तो फॉर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के लिए अलग अलग. कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के एस्टाजोलामाइड चलाएंगे एंड फ्यूसमाइड चलाएंगे एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के लिए वेंट्रिकुलर ड्रेनेज एंड VP शंट करेंगे, वेंट्रिकुलर शंट करेंगे. देन कमिंग टू दी differences between the CSF finding of pyogenic tubercular and viral meningitis. तो स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो जो है पायोजेनिक में एलिवेटेड रहता है, वायरल में नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, ट्यूबरकुलर में भी एलिवेटेड रहता है. ओपनिंग प्रेशर जो है ये 20 से 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रहेगा. वायरल मेनिंजाइटिस में 6 से 30 रहेगा और ये 15 से 40 से 20 का रहेगा. एंड अपीयरेंस देखेंगे तो पायोजेनिक टर्बिड रहेगा, वायरल क्लियर रहेगा और ट्यूबरकुलर में कॉबवेब जो है फाइंडिंग मिलेगी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में. एंड वाइट सेल्स जो है ये पायोजेनिक में 100 से 20,000 तक रहेंगे, वायरल में कम रहेगा 10 से 1000 और 10 से 2000 तक ट्यूबरकुलर में रह जाएगा. एंड TLC जो है 800 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है, 1/10 कर दो इसका अगर तो वायरल में 80 रहेगी, वायरल ट्यूबरकुलर में 20 का 200. एंड TLC जो है परसेंटेज में अगर देखें तो मोर देन 90% न्यूट्रोफिल्स रहती है पायोजेनिक में. एंड वायरल में फर्स्ट 1 to 2 days देयर विल बी मेजरली न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी. एंड ट्यूबरकुलर में मोर देन 90% लिम्फोसाइट्स रहती है. प्रोटीन्स देखें तो जो है मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर प्रोटीन्स रहेगा CSF में, वायरल में लेस देन 60 रहेगा और ट्यूबरकुलर में 100 से 4000 तक रहता है. CSF ब्लड ग्लूकोज रेशियो देखते हैं, पायोजेनिक में लेस देन 0.4 होगा, वायरल में 0.6 से ज़्यादा रहेगा और TBM में भी 0.4 से कम रहेगा. ग्राम स्टेनिंग जो है पॉजिटिव आती है 60 to 90% केस में पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में और ZN स्टेन पॉजिटिव आता है 35 to 65% केसेस ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में. तो दिस इज़ दी कंप्लीट हेमाटोलॉजी वाला जो पार्ट था लोगों का. होप यू लाइक दिस वीडियो. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो और सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को. बेल आइकन प्रेस करें फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑन द कंटेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.